साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो पीसीएस मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक हिंदी का जो पेपर है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए कुढ़न, द्वेष, डा, ये तीन के तीनों ही इसके पर्यायवाची, परंतु उत्कंठा जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठा शब्द इच्छा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप इनमें देखिए पट, चीर, वसन। पट, चीर, वसन ये तीन के तीनों ही जो है वस्त्र या कपड़े के पर्यायवाची हैं, परंतु मयूख जो है, मयूख आपका किसका पर्यायवाची है? ये एक सेकेंड, मयूख शब्द जो है वो किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप इसमें देखिए अंशु, मरीचि, रश्मि। अंशु, मरीचि, रश्मि ये किरण के पर्यायवाची, परंतु तुषार जो है, तुषार ओश का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का, तो आप इसमें देखें, इसमें पारिजात, मधुसूदन, अरविंद ये कामदेव के पर्यायवाची नहीं है, परंतु मनमथ, मनमथ ये कामदेव का पर्यायवाची है। जबकि पारिजात कल्पवृक्ष का, मधुसूदन कृष्ण का और अरविंद कमल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का देखिए व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है, व्योम, ए ऑप्शन। दृग जो है आंख का है, मंदाकिनी आकाश गंगा का और अजीर, अजीर आंगन का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द शब्द है? घोड़ा का, तो देखिए इसमें से जो तुरंग शब्द है, तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। जबकि नग पर्वत का, नग पर्वत का, कृषाणु अग्नि का, अटवी जंगल का पर्यायवाची है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा है एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो आप इसमें देखें महिधर, मेरु एवं तुंग। महिधर, मेरु, तुंग ये तीनों ही पर्वत के पर्यायवाची, परंतु भूषण जो है ये गहना या आभूषण का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? अन्य सभी से भिन्न है तो देखिए शूक, शूक, कीर, शुआ ये तोता के पर्यायवाची है, जबकि द्रुम जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो आप इसमें देखें, इसमें आपका समीर, एक सेकंड, समीर, मारुत और प्रभंजन ये हवा या पवन के पर्यायवाची, परंतु केतन या केतन जो है ये ध्वज या झंडा का पर्यायवाची है। अगला है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देखें यश का कीर्ति सही है, मध्य का आशो सही है, यमुना का रविशुद्ध नहीं सही है। ठीक है, रविशुद्ध जो है यमुना का नहीं बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। रविशुद्ध जो है यमुना का नहीं घोड़ा का पर्यायवाची होता है। वर्षा पावश का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यहां पर वाक्य की शुद्धि वाले प्रश्नों को देखना है। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें आप सी ऑप्शन पढ़ें, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए इसमें श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, तो ये सही नहीं है। यहां पर आप डी वाला देखें, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटना और वापस दोनों साथ साथ नहीं होंगे ना। वापस का मतलब भी लौटना हुआ, लौटने का मतलब भी वापस होना ही है। तो यहां पर वापस लौटे तीनों में है, तो वन से लौटे डी ऑप्शन। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, जीवन और साहित्य का घोर संबंध। देखिए घोर संबंध नहीं होता है, क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए पहला ये देखिए, ये उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। अधिकांश भी लगा रहे हैं, भाग भी लगा रहे हैं, अधिकांश गवा दिया होना चाहिए। तो यहाँ तीनों में देखिए अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग है, परंतु डी देखिए उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 15 नंबर क्वेश्चन में, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, तो अनधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। ठीक है, तो यहां पर वर्तनी की दिक्कत है, बी ऑप्शन पढ़ें, एक सेकेंड। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये सही है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है? तो देखिए इसमें
जो ए ऑप्शन में है विवर्त, ये सही लिखा है, जबकि ज्योत्सना जो है ये सही नहीं लिखा गया है। ठीक है, ज्योत्सना, ये एक सेकेंड, तो ज्योत्सना में देखिए क्या गड़बड़ है, यहाँ पे आधा ता, आधा शाह और ना होगा, यहाँ पे पूरा सा जहाँ है वहाँ पे आधा शाह होगा। ठीक है, ज्योत्सना में। वहीं बिरहणी में देखिए बिरहिणी होता है, मतलब वहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगा, और उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष होगा। ठीक है, ता नहीं जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें जो अशुद्ध है। देखिए, निरपेक्ष सही है, अनधिकार सही है, देदीप्यमान सही है, परंतु आपका पौराणिक सही नहीं है। ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप जो है पौराणिक, पौराणिक होगा, मतलब ड़ा पे जो है छोटी की मात्रा होगा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा होगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें जो अशुद्ध है। देखिए, स्वास्थ्य सही लिखा है, बुधवार सही लिखा है, उपलक्ष्य सही लिखा है, झज्झर सही नहीं लिखा है। झज्झर यहाँ पे जा नहीं होगा, झा होगा, आधा जा के बाद पूरा झा होगा, झज्झर। ठीक है, तो बी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। देखिए, आप सचमुच भाग्यमान है, भाग्यमान ये गलत लिखा है। ठीक है, आप सचमुच भाग्यवान है ये होता है। उनका प्रयत्न निष्फल गया, उनका प्रयत्न निष्फल गया सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही लिखा है। गर्मी से पहले बसंत ऋतु आती है, गर्मी से पहले बसंत ऋतु आती है, होती है। देखिए, तो यहाँ पे जो बसंत है, बसंत की वर्तनी सही नहीं है, वसंत होता है, बा नहीं होता, वसंत होता है। ठीक है, हिंदी राजभाषा, तो राजभाषा जो यहाँ पे वर्तनी है वो गलत है, राजभाषा बड़ा सा रहेगा, प्रचरुआ सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, कौन सा अशुद्ध है। देखिए, चावल सही है, धुरंधर सही है, जंजीर सही, गंवार सही नहीं है, गंवार सही नहीं है, गंवार ऐसे होगा, ग पे चंद्रबिंदी वार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घरेलू क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्नों को देखना है। घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में क्या है? कितने क्रिया विशेषण? देखिए, इसमें दो विशेषण है, घरेलू और ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक तो गाय कैसी घरेलू है, ये विशेषता बता रहा है, दूध कैसा बहुत ज्यादा है, तो दो विशेषण है और दो विशेष्य है, गाय की विशेषता और दूध की विशेषता, तो दो विशेषण और दो विशेष, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए, 40 सेर घी में विशेषण क्या है? 40 सेर घी में एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो देखिए, कौन सा विशेषण है इसमें? इसमें मानव जो है, मानव विशेषण है। ठीक है, जो कि मनु शब्द का विशेषण है। इसके अतिरिक्त सिद्धि, यहाँ पर सिद्धि विशेष्य है, इसका विशेषण सिद्धि का सिद्ध हो जाएगा। आकर्षण विशेष्य है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? आकृष्ट हो जाएगा। अध्ययन विशेष्य है और इसका विशेषण अधीत हो जाएगा। अगला है, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? देखिए, कुल 3 है, 70 किलो, 20 किलो, 10 किलो, तो 3 विशेषण है यहाँ पर, बी ऑप्शन। अगला है, सुमेलित नहीं है विशेष्य और विशेषण में। कौन सा सुमेलित नहीं है विशेष्य और विशेषण में? देखिए, पंजाबी जो है ये गुणवाचक विशेषण है, पंजाबी गुणवाचक विशेषण है, ना कि विशेष्य है, तो यहां पर यह सुमेलित नहीं है। सुंदरता विशेष्य है, इसका विशेषण सुंदर हो जाएगा। क्रय जो है विशेष्य है, इसका विशेषण कृत हो जाएगा। इसी प्रकार से स्वर्ण विशेष्य है, इसका विशेषण स्वर्णिम हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? तो आप इसमें देखें, बी ऑप्शन, प्रेमी जो है, प्रेमी विशेषण है, किसका? प्रेम शब्द का, जबकि अन्य सफल, भलाई, अधर्म ये विशेष्य हैं। आगे देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है? तो देखिए, इसमें सिद्धांत जो है, सिद्धांत विशेष शब्द है, सिद्धांत विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? सैद्धांतिक होगा, ध्यान रखिएगा, इसका विशेषण सैद्धांतिक होगा, जबकि अन्य लोभी, सैंधव, नागरिक ये क्या है? विशेषण है। अगला है, शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। निम्न में से मुख्य विशेषण क्या है? शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता, तो कुत्ता कैसा है? पालतू
ठीक है, तो पालतू क्या है, विशेषण हो जाएगा यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण, डी ऑप्शन। 21वां में कौन सा विशेषण है, 21वां में क्रमवाचक है, ठीक है। 21वां में क्रमवाचक विशेषण है, बी ऑप्शन। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण कौन है, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, तो इसमें अच्छे विशेषण है, ठीक है। कैसे लोग, अच्छे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित है, विलोम सम्मिलित प्रश्नों को देखते हैं। तो यहां पर देखें, सुदिन का कुदिन कौन सा सुमेलित नहीं है, सुदिन का कुदिन नहीं होगा, सुदिन का दामिनी होगा, क्या होगा, सुदिन का दामिनी होगा, तो ए सही नहीं है। अशन का अनशन हो जाएगा, वरिष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा, अथ का इति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं, देखिए, सहचर्य का अलगाव सही है, ग्रस्त का मुक्त सही है, सगुण का दुर्गुण, सगुण का निर्गुण होगा, सगुण का निर्गुण होगा, अमर का मर्त्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा विलोम युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, तो आप देखें 33 में आदृत का तिरस्कृत सही है, उद्दत का विनित सही है, उपमेय का अनुपादेय नहीं सही है, उपमेय का उपमान होता है, उपमेय का उपमान होता है, तो सी वाला सही नहीं है, रिद्धि का विपन्न सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए, इसमें आपका उर्वर का ऊषर सही है, ईशान का नैऋत्य सही है, उन्मूलन का रोपण सही है, परंतु यथार्थ का आजर्व नहीं होगा, यथार्थ का आर्जव नहीं होगा, बल्कि कल्पित या आदर्श होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, तो आप देखें, इसमें कृपण का उदार, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य सही है, गुणाढ़ का गुणहीन सही है, परंतु उद्भव का अनुदात्त नहीं होगा, उद्भव का अवसान होगा, क्या होगा, अवसान। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, तो आप इसमें देखें, घातक का रक्षक सही है, झंकृत का दृढ़ नहीं होगा, झंकृत का स्तब्ध होगा, झंकृत का निस्तब्ध होगा, निस्तब्ध, ठीक है, तो सी बी वाला सही नहीं है। तुष्ट का रुष्ट हो जाएगा, दाखिल का खारिज हो जाएगा। निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द क्या होगा, असीम का विलोम क्या हो जाएगा, असीम का ससीम हो जाएगा, ठीक है, ससीम। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। देखिए, गृहित का व्यक्त सही है, गुरुत्व का लघुत्व सही है, परंतु अकीर्ण का सकीर्ण सही नहीं है, आकीर्ण शब्द का विलोम शाकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होगा, आकीर्ण का विकीर्ण होगा, तो सी सही नहीं। क्रोध का क्षमा सही है। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप यहाँ पे देखें, अर्जित का विलोम उपलब्ध नहीं होगा, अर्जित का अनर्जित होता है, अर्जित का अनर्जित होता है। अदोष का सदोष सही है, अवेच्छा का अनवेच्छा सही है, आलोक का तिमिर सही है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उन्मूलन का विलोम जो है आरोपण होगा या रोपण होगा, आरोपण या रोपण, डी ऑप्शन। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या होगा, अब यहाँ पे एक शब्द से एक वाक्यांश के लिए एक वर्ड वाले प्रश्नों को देखेंगे, तो देखिए, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए क्या कहते हैं, उच्छिष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्छिष्ट कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। बू भुच्छा खाने की इच्छा होता है। पिष्ट पेषण कही हुई बात को बार बार कहना। निसंगह किसी के साथ संबंध न रखने वाला। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसके लिए स्त्रैण होता है, क्या होता है, स्त्रैण होता है। असूर्यपश्य जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे। समदर्शी जो सबको समान भाव से देखे। 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए जो है मासिक होता है, क्या होता है, मासिक। 15 दिन में एक बार, नहीं 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहते हैं, ठीक है। महीने में एक बार होने वाले को मासिक कहते हैं। 3 महीने में एक बार होने वाले को त्रैमासिक कहते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाले को अर्धमासिक या छमाही कहते हैं। दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए क्या कहते हैं, कथोपकथन, कथोपकथन, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत। कानिन, कानिन क्या होता है, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो। किंवदंती क्या होता है, जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर प्रचलित हुई हो। कथित क्या होता है, जो कहा गया हो। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो के लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए एक शब्द होगा काकबंध्या, काकबंध्या, ठीक है। क्रीत क्या होता है, क्रीत जिसे खरीद लिया गया हो। कुभिछर कुच्छिभर, कुच्छिभर क्या है, केवल पेट भरने वाला। आगे बढ़ते हैं। जिसके सर पर बाल ना उगे उसके लिए एक शब्द क्या होता है, जिसके सिर पर बाल
न उगे, खल्लवाट कहते हैं। क्या कहते हैं? खल्लवाट। खेचर क्या होता है? जो नभ में चलता है। गुरुघ्न क्या होता है? गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य। चंपू गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है। अनुसृत शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? अनुसृत शब्द के लिए एक वाक्य देखिए, परंपरा से सुना हुआ। परंपरा से सुना हुआ क्या कहते हैं? अनुसृत कहते हैं। जो सुनने योग्य हो श्रव्य होता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्ण कटु होता है। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना अनुसुना। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए सदाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाव्रत कहते हैं। स्वैदज क्या होता है? पसीने से उत्पन्न होना। और त्रियामा, त्रियामा क्या है? रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त षष्ठी मूलक क्या होता है? संपूर्ण समाज से संबंधित होता है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए कहते हैं रूपक। क्या होता है? रूपक। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। वर्धमान क्या होता है? जो बढ़ रहा है। मद्यप जो शराब का आदि हो। यथाशक्ति अपनी शक्ति भर। अगला है रिक्त शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? उत्तराधिकार से मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। जबकि कुछ लाभ पाने की चाह को लिप्सा कहते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युत्सा कहते हैं। युत्सा। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए, तद्भव तत्सम तद्भव पे आते हैं। तो यहां पर आंसू जो है, आंसू तद्भव है। तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। क्या होगा? अश्रु हो जाएगा। जबकि अक्षर, अक्षर आपका तत्सम है। इसका तद्भव आखर होगा। गोस्वामी का जो है, गोस्वामी तत्सम है। इसका गोसाई हो जाएगा। यमुना, यमुना आपका तत्सम है। इसका तद्भव जमुना हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए, बच्चा क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। काम तत्सम है। काम क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। तो यहां पर सॉरी, काम नहीं, काश। काश जो है आपका क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव खांसी हो जाएगा। खांसी। और शब्द आपका तत्सम है। इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। शब्द हो जाएगा। ठीक है। और रोम क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव रोम, रोमा हो जाएगा। रोमा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक सेकंड। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को हमको पहचानना है। यहां देखिए, करौदा जो है आपका तद्भव है। इसका तत्सम कर्मर्द हो जाएगा। खिचड़ी का तत्सम कृसर हो जाएगा। गठना का ग्रंथन हो जाएगा। चमगादड़ का चत्वर नहीं होगा। चमगादड़ का जो है चर्म चटक होगा। चर्म चटक, चर्म चटक। ठीक है। चत्वर जो है ये चबूतरा का है। चत्वर चबूतरा का तत्सम है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है तत्सम से तद्भव से तत्सम बने सही शब्द इनको चिन्हित करना है। पहला वाला तत्सम है, तद्भव है, उससे तत्सम बना है। तो यहाँ पे देखिए, पुरुष, इसमें जो पहला वाला है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ, ये सही नहीं है। नहीं नहीं, एक सेकेंड। बने सही शब्द को पहचाना तो ए वाला जो है वो आपका सही है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ। ठीक है। यहां पे देखिए, भतीजा का भ्रातृज ये सही नहीं लिखा है। ये रा जो है भा में इस प्रकार से होगा, भ्रातृज। इसी प्रकार से खटिया का खटवा नहीं, खटिया का खटवा, या खटिया नहीं होगा, खाट का खटवा होता है। ठीक है। खाट का खटवा होता है। सर जोना का सज्जापन, सरजोना का नहीं, सरजोना नहीं होता, सजाना का, सजाना का सज्जापन होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तद्भव है? तो इसमें देखिए, केश जो है, केश ये तद्भव है। इसका तत्सम केश हो जाएगा, बड़ा सा। आशीष, कार्य, अग्नि ये क्या है? तत्सम है। ये सभी के सभी तत्सम है। आशीष का जो तद्भव हो जाएगा आशीष हो जाएगा, अशीष हो जाएगा। इसी प्रकार से कार्य का क्या हो जाएगा? काज हो जाएगा। अग्नि का आग हो जाएगा। अगला है गलत युग्म को पहचानिए तद्भव और तत्सम में। गलत युग्म को पहचानना है। तो देखिए, फिटकरी तद्भव है। इसका तत्सम स्फटिक हो जाएगा, सही है। पल्ला का पल्लव सही है। पल्ला का पल्लव सही है। नींबू का निम्ब नहीं होता, निम्बुक होता है। निम्बुक होता है। ठीक है। तलवार का तखारी सही है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है वो?
त्योहार जो है आपका क्या है, तत्सम नहीं है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, तिथिवार, त्योहार का तिथिवार होता है, ध्यान रखिएगा। स्फूर्ति, तड़ाक, दीपावली, ये क्या है, ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा, देखिए स्फूर्ति का फूर्ति हो जाएगा, ठीक है, तड़ाक का तालाब हो जाएगा और दीपावली का दिवाली हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही है? तो देखिए तद्भव और फिर तत्सम है, चौथा का तत्सम क्या हो जाएगा, चतुर्थ सही है। इतना का देखिए, इतना का इयत होगा, यहाँ पर बड़ी ई नहीं होगा, छोटी ई होगा, इयत होगा। 68 का अष्ट जिष्ट नहीं होगा, अष्टा जष्ट होगा, यहाँ पे अष्टा हो जाएगा, टा पे आ की मात्रा होगा। 31 का एक त्रिसंत, यहाँ पे देखिए ये एक त्रिसंत होगा, इक नहीं होगा, एक होगा, ई की जगह पे ए लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला सही। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही है? देखिए चिड़िया का चटक सही नहीं है, चिड़िया का चटक होता है, चिड़िया का चटक होता है, रा नहीं रहेगा। पुराना का पुराण या पुरातन, ये सही है बी वाला। पनही का पाहन नहीं होता, पनही का उपाहन होता है, उपाहन। मौसी का मातृजा नहीं होता है, मातृश्वसा होता है, मातृश्वसा होता है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव बताना है। तो देखिए इसमें विसरना, विसरना क्या है, तद्भव है, जिसका तत्सम क्या हो जाएगा, विस्मृति, इसका तत्सम विस्मृति हो जाएगा। जबकि अन्य गूठन, कटाह, रिक्त, ये सभी क्या है, ये तत्सम है। गूठन का जो तद्भव हो जाएगा घूंघट हो जाएगा, घूंघट, ठीक। इसी प्रकार से रिक्त का क्या हो जाएगा, रीता हो जाएगा, रिक्त का रीता। कटाह का क्या हो जाएगा, कड़ाहा हो जाएगा, कड़ाह, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।